हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बताइए आप सभी कैसे हैं। और मैं भी अब बढ़िया हूँ। तो बहुत दिन से मेरे जो शॉर्ट्स नहीं आ रहे थे और मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, उसका बस एक ही कारण था, मेरा हेल्थ इश्यू। क्योंकि मैं आज लगभग 1.5 महीने से मेरी तबीयत ऐसी चल रही है। उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका रीज़न है सिर्फ प्रेगनेंसी, और मैंने उसमें बहुत कुछ लापरवाहियाँ की हैं। तो आगे मैं आप लोग को उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्लीज़ ऐसी भूल ना करें जो मैंने की है। क्योंकि मैंने बहुत सी लापरवाहियाँ की हैं, जबकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। एक्चुअली फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में हो रहा है। तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया और मैंने बस यही सोचा कि नॉर्मल है, बस हो जाएगा, ये तो सब फंडे होते रहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। इग्नोर करने का नतीजा आपको भुगतना पड़ता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। तो जो मुझे फर्स्ट मंथ था उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड मंथ से जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरा, तो मुझे वॉमिट आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा ये सब नॉर्मल है, होता है। और मुझे हल्का हल्का फ़ीवर आने लगा। मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था जिसमें मुझे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड होने के बाद मैं ठीक होने लगी, और टाइफाइड होने के पहले मुझे हल्का हल्का फ़ीवर रहता था, तो मैं इग्नोर करती थी। बिकॉज़ मैंने सोचा कि वीकनेस के कारण हो रहा है, मुझे वॉमिट हो रही है, दैट्स वाई मुझे वॉमिट हो रही है। बट उस टाइम मुझे हल्का हल्का, मामूली हल्का फ़ीवर, लाइक हल्की सी ठंड लगना, हल्का सा फ़ीवर होना, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और मुझे लगभग वो 8 to 9 डेज़ रहा। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने चेकअप करवाया। तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद मुझे पता चला कि टाइफाइड मुझे ज़्यादा हो गया है। दैन मुझे एक ड्रिप लगी, क्योंकि मुझे टैबलेट तो दे नहीं सकती थी मैडम। प्रेगनेंसी में टैबलेट अच्छी नहीं होती है बेबी के लिए। तो फिर उसके बाद मैं टाइफाइड सही हुआ, जिस तरह से मुझसे सही होती जा रही थी। टाइफाइड में वैसे भी आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, वैसे भी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है और आपको टाइफाइड भी है, तो टाइफाइड में वॉमिट होती है और प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है। तो बस मैं यही सोचती रही, नहीं यार, मतलब टाइफाइड सही हो गया है, ये जो वॉमिट हो रही है वो आपको, सॉरी, मुझे प्रेगनेंसी से हो रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी वो इन्फेक्शन के कारण हो रही थी, जिसके कारण मुझे बहुत फिर से एडमिट होना पड़ा। और मुझे इन्फेक्शन हुआ था यूरिन कीटोन का। क्योंकि ये इन्फेक्शन तब होता है जब आप वॉमिटिंग ज़्यादा करती हैं और कुछ खाती पीती नहीं है। अपन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, मतलब वॉमिट हुई, अभी कुछ नहीं खाना है। वॉमिटिंग की टैबलेट लेने के बाद भी आपको वॉमिट हो रही है और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं खाना चाहिए, भी थोड़ी देर से खाना चाहिए। तो यही गलती मैंने की। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो वो कुछ भी ना खाए। आपसे यदि ज़्यादा वॉमिट हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उनसे बात करें। इसमें आपको बहुत ही तकलीफ़ झेलना पड़ेगी। मुझे यूरिन कीटोन का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण मैं 3-4 दिन एडमिट रही। फिर उसके बाद में फिर भी 3 बार मेरा पॉजिटिव आया यूरिन कीटोन। देन 4 to 7 डेज़ के अंदर मेरा पॉजिटिव ही आ रहा था। मैं टेंशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे कंटिन्यू वाटर लग रही थी, ड्रिप चढ़ रही थी, जिससे मुझे मेरे दोनों हाथ भी सूज गए थे, स्वेलिंग आ गई थी, अभी भी दुखते हैं। क्योंकि इधर उनने कैनुला लगाया, उधर कैनुला लगाया, क्योंकि ज़्यादा ड्रिप जाने से भी आपकी जो नस होती है वो आउट हो जाती है, कैनुला आउट हो जाता है। तो वो बार बार कहीं इसमें हाथ में, कहीं उस हाथ में लगाते रहते हैं, तो वो भी आपको तकलीफ़ झेलना पड़ती है। तो मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर देन मुझे 7 से 8 दिन में आराम लगा और वो फाइनली जो इन्फेक्शन था वो नेगेटिव आया। बट मुझे उससे बहुत ही वीकनेस हो गई है। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो थक जाती हूँ। मुझे अभी भी फ़ीवर आ जाता है। वीकनेस के कारण आ रहा है या किसके कारण आ रहा है वो अभी भी नहीं पता चल पा रहा है। और सब लोग बोलते हैं कि वीकनेस के कारण आता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ करती हूँ। अब इतना बैठना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे टाइम बैठे रहेंगे तो आपको भी बोरियत लगेगी। तो मैं जैसे कुछ भी करती हूँ तो मुझे फ़ीवर आ जाता है वीकनेस के कारण। सब डॉक्टर को दिखा लिया, मैडम को जिसको मैं दिखा रही हूँ वो भी बहुत अच्छी है, उसने मेरा सही करा इन्फेक्शन। तो प्लीज़
मैं प्रेग्नेंट लेडी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिसको भी ज़्यादा वॉमिट होती है तो प्लीज़ एटलीस्ट लिक्विड चीज़ लें। नहीं खाना खा रहा है तो लिक्विड चीज़ लेते रहें। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी के कारण आपको यूरिन रिटर्न हो जाता है और बहुत ही समस्या देता है, मतलब बाद में वीकनेस बहुत हो जाती है। आप लगभग रिकवर 15 डेज़ या आपको 20 डेज़ लग सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर एंड इग्नोर नहीं करना। मैं जो वीडियो है आज आपके लिए इसीलिए लाई थी, ओनली प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, सेकंड में होता है, और जिनको फर्स्ट में होता है वो यही मेरे जैसे सोचते रहते हैं कि नहीं यार ये हो रहा है, ऐसा तो होता ही है, तो फिर वो सब इन्फेक्शन हो जाता है। सो प्लीज़ यदि आपको इन सब चीज़ों का कुछ भी आपकी बॉडी में लगता है कि मुझे वॉमिट ज़्यादा हो रही है, मुझे वीकनेस आ रही है या मेरे से खाना नहीं खा रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और फीवर को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। और थैंक यू। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कई प्रेग्नेंट लेडी को कुछ इससे सुविधा मिल सके, जानकारी मिल सके और इसका वो लाभ प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।